हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। मैं आज की जो रीडिंग है आज इस पॉइंट पे उठा रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी है, जीवन में है तो समस्याएं होंगी, परिस्थितियां भी होंगी और सिचुएशंस आगे पीछे भी होंगे। पर हर चीज़ को सॉल्व करने के 3 पार्ट होते हैं। आज उस पर ही रीडिंग लूँगी और कहीं ना कहीं हम जानते भी हैं, मगर जब सिचुएशंस आती हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। मगर अब थोड़ा सा ध्यान से अगर उस सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा सा काम कर लें और शांत कर लें तो यू विल गेट टू नो कि हाँ कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करना है। और वो 3 चीज़ें क्या हैं। किसी भी परिस्थिति, लाइफ की बड़ी से बड़ी परिस्थिति, कहीं भी आप खड़े हैं, उसमें 3 रूल्स होते हैं। 3 रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक है धैर्य, सब्र। दूसरा, उसको बदल देना, चेंज कर देना। और तीसरा, उसको छोड़ देना। और ये तीनों जो कड़ियाँ हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले ये करना चाहिए फिर वो करना चाहिए, वो करना नहीं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कि आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी सिचुएशंस क्या है, आप गुजर किन सिचुएशन से रहे हैं उनमें, और क्या करना चाहिए, आसपास की सराउंडिंग क्या है, मतलब ओवरऑल पूरे डायमेंशन को देखने के बाद ही आप उसमें कौन सा ऑप्शन इम्प्लीमेंट आपको करना चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ों में, मतलब आप 60% ले लें, 60% चीज़ों में सब्र चीज़ों को चेंज कर देता है। ये इन जनरल है, बता रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हो ही, लेकिन इन जनरल 60% चीज़ें सब्र से बदल जाती हैं। बट अभी भी 40% चीज़ें हैं जो सब्र से नहीं बदलती हैं। अगर सब्र करते रहे तो ज़िंदगी निकल जाएगी और कुछ बदलाव नहीं होगा और चीज़ें वैसी की वैसी ही होगी। तो कुछ चीज़ों में आपको चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और कुछ चीज़ों में अपने स्ट्रेंथ को जुटा करके चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। देखो, स्ट्रेंथ सब में लगता है, विल पावर सब में लगता है, पेन सब में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब्र भी आसान नहीं होता, चेंज भी आसान नहीं होता। हर चीज़ में इंसान की जंग खुद से होती है, खुद के स्ट्रेंथ से होती है। तो ये मत समझिए कि ये आसान है, इस गली को लिया और निकल लिया। और एक चीज़, हाँ, जब भी आप आसान की तरफ भागेंगे या ये नहीं होगा छोड़ देते हैं, आप अपने आप में जो अपनी चीज़ों को फ्लरिश करना चाहते हैं, जो चीज़ों अपनी लाइफ के डायमेंशन को बदलना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आसान कुछ नहीं है और मुश्किल भी कुछ नहीं है। अगर किया जाए तो हर चीज़ आसान है और भागा जाए तो हर चीज़ मुश्किल है। थोड़ा सा ज्ञान जैसा लग रहा है आप, लेकिन सोच कर देखिएगा, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब डिवाइन के मैसेजेस और गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स या डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं उनके जीवन की परिस्थिति में ये 3 आंसर्स जो आज आपने उनको दिए हैं, उनके लिए उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो उसको कैसे किस डायमेंशन में कैसे लेके चल सकते हैं। चलिए, पॉजिटिव रहे। मैं स्पेसिफिक नहीं उठा रही, डिपेंडिंग ऑन द डिवाइन मैसेजेस। ओके। डिवाइन का कहना है, हमारे जो एंजल्स हैं, हमारी जो परियां हैं, हमारे जो डिवाइन रिलम से हमारे जो देवदूत हैं, उनका कहना है कि हर वो चीज़ जो आपकी सराउंडिंग में है उसका एक्सपीरियंस करें। ये जो सराउंडिंग के जो मोमेंट हैं ये आपको बना रहे हैं। हर वो चीज़ बेवजह नहीं हो रही है, ये आपको बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटे से बच्चे को बिल्ड करने के लिए उसकी सराउंडिंग दी जाती है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका प्योर इंटेंशन 100% होना चाहिए। अगर आपने इंटेंशंस को सही नहीं रखा, कंडीशनिंग कर दी, तो चीज़ें बदलेंगी, चेंज हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आपको उसमें इंटेंशन में मिक्सिंग हो रही है। चेक योर इंटेंशंस। आपके इंटेंशन में प्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इंटेंशन जब आप डाल रहे हैं तो आप उसमें फ़ियर की एनर्जी में कुछ लोग जा रहे हैं।
जो भी विशेज़ यूज़ कर रहे हैं वाइजली यूज़ करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि किया आपने ही आप ही पे उल्टा पड़ गया। ये एक तरह से डबल। कुछ लोग अभी अपने दिल को साफ़ करें, दिल में जो कड़वाहट है उसको हटा करके मैनिफेस्टेशन करें, ठीक है। जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दिल की डिज़ायर में किसी के प्रति हर्ट की ऊर्जा ना रखें, प्लीज़ ना रखें, ठीक है। अपने हाईएस्ट गुड के लिए मैनिफेस्ट करें, हाईएस्ट गुड के लिए मैनिफेस्ट करें। और जहाँ भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, बिना झिझके डिवाइन से ट्रू दिल के प्योरिटी के साथ हेल्प मांगे। आपके सराउंडिंग में ही एंजल्स की पूरी टीम है जो आपको हेल्प करेगी। मुझे मैसेज डिलीवर करने से रोका जा रहा है, खैर लेट इट बी, नो इशू, आई विल डू इट। आपके सराउंडिंग में ही ऐसी ऊर्जा मौजूद है जो आपके हेल्प के लिए खड़ी है, लेकिन आपको हेल्प मांगनी होगी। बिन मांगे भी बहुत कुछ मिल चुका है आपको, लेकिन कुछ सर्टेन चीज़ों में आप हेल्प जो चाहते हैं वहाँ आप डिवाइन से दिल की प्योरिटी के साथ मांगे, चीज़ें मिलेंगी। ऐसा हो जाए, मेरे साथ उसने ऐसा किया था इसलिए उसके साथ ऐसा हो जाए, नो, उसने आपके साथ ऐसा किया था, उसने आपको कुछ सिखा दिया। अब उसके लिए आपका उसको बुरा चाहना, अगर उसके कर्मा में बुरा है, ओके, तो उसको मिलेगा। आपके मांगने या नहीं मांगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके डिवाइन रिलम में जो है आपकी हीलिंग का टाइम है। हीलिंग बहुत सारी चीज़ों की दी गई है, आपको चीज़ें सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, ठीक है। आप जो ये बहुत लोग मान कर बैठे हम तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा होना इज़ नॉट बुरा, लेकिन अच्छा होना आपको इस 3D लेवल में कैसे जीना है वो नहीं समझा पा रहा है, तो आपकी उस अच्छाई पर चोट की जाएगी। इसलिए नहीं कि आप अच्छाई छोड़ दें, इसलिए कि आप ये समझ सकें कि आपको अपनी अच्छाई कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है। जहाँ काम सुई का वहाँ तलवार नहीं लगाना, और जहाँ काम तलवार का वहाँ सुई से काम नहीं चलता। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। कपड़े सिलने हैं तो सुई चाहिए, और कुछ काटना है, गला काटना है तो वहाँ तलवार चाहिए, सुई से आप नहीं काट सकते गला। तो ये आपको समझना होगा। और जहाँ पे आपको डिचिंग मिली है, पेन मिला है, आपके पुराने डेप्थ थे वो डेप्थ क्लियर हुए हैं वहाँ पे, तो आप शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उस पर्सन ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। जो वो सिखा दिया जो ना तो किसी स्कूल ने सिखाया, ना किसी मेंबर ने सिखाया, उस पर्सन ने आपको, पर्सन वाज द टीचर फॉर यू। तो और उसके बाद जो आपने विजडम गेन की है, जो लाइट अपने आप में गेन की है, डिवाइन का कहना है कि उस लाइट से अपने अंदर की जो वो डार्कनेस थी ना, वो छोड़िए। बहुत लोग इस बात में भी है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, ये भी एक अभिमान की कड़ी होती जा रही है आपके अंदर। आप अच्छे हैं, लेकिन उस अच्छाई का इस्तेमाल आपको किस डायमेंशन में कैसे करना है, ये आपको सोचना होगा। आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, ये भी एक ईगो की वजह बनती जा रही है। हम तो भैया अच्छे हैं, हम हाँ आप अच्छे हैं, सही है, लेकिन वही अच्छाई कहीं किसी के लिए गले का फांस तो नहीं बन रही। आप किसी पर या खुद पर उस चीज़ को थोप तो नहीं रहे। ये तो आपको देखना होगा, ओके। आज सेल्फ से रिलेटेड मैसेजेस ज़्यादा हैं। कुछ काम को जो अंजाम देना चाहते हैं, डिवाइन का कहना है कि आप अपने स्पिरिचुअल रिलम से उसमें असिस्टेंट मांगे, हेल्प मांगे, आपको हेल्प दी जाएगी, ओके। वन मिनट, मैं थोड़ा सा मैं कार्ड्स नहीं लूँगी, दूसरे कार्ड लूँगी। आपके लाइफ का एक मैजेस्टिकल गेट ओपन होने वाला है। एक की खुलने वाली है, एक की मिलने वाली है, जिससे उस डोर को आप खोल पाएंगे जिसको खोलने की इच्छा बरसों से आपके दिलो दिमाग में, जहन में रही थी। हाँ, लेकिन उसको खोलना इतना आसान नहीं होगा। आपको करेज लगेगा, ट्रस्ट लगेगा। आप उस अननोन चीज़ से की तरफ बाहर जाएंगे तो आपको
आपको रिवॉर्ड तो मिलेंगे, लेकिन आपको मेहनत लगेगी, हिम्मत लगेगी भैया। हार जीत के बैठ जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। फॉरवर्ड जाना है आपको, भागना नहीं है। भाग जाइए फिर सिचुएशन वैसी ही आ जाएगी। कहाँ कहाँ तक भागेंगे। कुछ लोग भागने की तैयारी में लगे हुए थे। प्लीज़, हाँ, किसकी एनर्जी है बताइए। देखिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। इंसान है, इंसान लाइफ में कई बार ऐसा हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कई बार हमें छोड़कर जाना भी पड़ता है, चीज़ें छोड़ देना भी सही हो जाता है। मगर अभी आपको भागने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ओके। आपको अपने करेज के साथ ताले को खोल करके उस तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। अपना प्योर इंटेंशन से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। बाहर जाइए। आपने अपने आसपास जो बबल बना लिया है, दैट ब्रेक दैट बबल। हाँ, बबल बना करके सिर्फ इंट्यूशन डालने से चीज़ें नहीं सॉल्व हो जाती हैं। हम बबल बना लिए हैं, हम कुछ करेंगे नहीं, हम सिर्फ हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं, स्ट्रांगली बोल रही हूँ, नहीं। अपने प्योर इंटेंशन से आप मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, लेकिन आपको बाहर निकलना है उस बबल से। लिव दैट बबल। ये बबल आपके कंफर्ट का पार्ट है जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। छोड़िए। अगर कुछ लोगों के बीच आप रह रहे हैं जो आपको मेंटली परेशान कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी जैसे 3 सूत्र बताया हर प्रॉब्लम से निकलने का, तो आपने वहाँ पे ये ले लिया कि छोड़ दो और भाग लो और छुटकारा पालो। कहाँ कहाँ तक भागेंगे। आपको वहाँ पे लेसन सीखने हैं। लेसन्स को सीखिए, वॉरियर की तरफ फाइट कीजिए और आगे बढ़िए। ये चीज़ आ रही है। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। आपने जो अपने आप को अपने अच्छाई के बबल में डाल रखा है ना, आप अच्छे हैं, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये अजीब, आई डोंट नो किसकी ये रीडिंग है, किससे ये रेजोनेट कर रहा है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी अच्छाई का जो बबल आपने बना लिया है, उसको खोलने का टाइम आ गया है। खोलिए उसको और प्रैक्टिकल होकर समाजिकता के साथ जो प्रॉब्लम आपके सामने दिख रही है उसको फेस कीजिए। उससे लर्न कीजिए कि इस तरह के लोगों से कैसे डील करना है। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सराउंडिंग से कैसे डील करके अपने रास्ते बनाने हैं। भागना नहीं है, क्योंकि ये आपका एक लाइफ का लेसन है कि टॉक्सिक लोगों से डील कैसे करना है। आपने ऑलरेडी डिस्टेंस बना के देख चुके हैं आप, और डिस्टेंस से आपकी हीलिंग हो चुकी है। नाउ स्टार्ट थिंकिंग कि उस बबल को कैसे तोड़ना है और अपने आप को स्टेबल कैसे करना है। देखिए, आप इस मामले में जैसे डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगे ना, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको मांगिए तो सही। बैठकर बेचारा और बेचारगी वाला सिचुएशन में बैठना नहीं आपने, ओके। यूनिवर्स है, डिवाइन ये बताएं आपने लाइट क्यों दिया है, उसको क्लियरिफाई करें, ओके। बैलेंस, मैंने कहा ना, चीज़ों को बैलेंसिंग पार्ट पे बनाना है। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। देखिए, टाइम सबसे प्रेशियस होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और आपको अपना टाइम तो कहीं वेस्ट नहीं करना। कल तो करीब 10 साल उस काम में दिए, अब उस काम को छोड़कर दूसरा काम करना नहीं। आपने उस काम को शिद्दत से अंजाम दिया है, उस काम को छोड़ना नहीं है। आपको दूसरा काम स्टार्ट करना है, पैरेलल स्टार्ट कीजिए, उसके साथ लगे रहिए, ठीक। लेकिन वो उस काम में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो को आपको अंजाम तक पहुंचाना छोड़ देंगे तो दोबारा करना पड़ेगा। अगर इस जन्मा में नहीं कर पाए तो नेक्स्ट जन्मा में रिपीट करना पड़ेगा। तो क्यों रिपीटेशन करना है, चीज़ों को सॉल्व कर दीजिए ना। वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ हो गई है तो आप भागने में लगे पड़े हैं, किसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, ओके। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको बदल देना। बदल देना मतलब अपने आप में इतना गट्स, इतनी स्ट्रेंथ पैदा कर देना कि अगर सामने से कोई टॉक्सिसिटी या कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना रहा है या बना हुआ है, आप उसको ब्रेक कर सकें। ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। क्योंकि ये जब आप करेंगे ना तो आपके अंदर का जो मैजिकल गेट है सक्सेस का, वो ओपन हो जाएगा। और ये ओपन होने के साथ
आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और ये रिवॉर्ड सेल्फ रिवॉर्ड भी हो सकता है। आप अपने आप में अलग वर्जन में निकल कर आएंगे। आपका करेज जो होगा ना, वो आपको अलग इमेज आपकी बना के खड़ा कर देगा आपके सेल्फ के लिए। आप अभी यहाँ से भाग रहे हैं, फ्यूचर में फिर जहाँ जाएंगे वहाँ से भागेंगे, क्योंकि आपकी ये जो सिचुएशन है कि लोग टॉक्सिक हैं, हम उनसे डील नहीं कर सकते हम ये नहीं कर सकते। आप एक सिचुएशन को छोड़कर दूसरे सिचुएशन में जाइए, कुछ दिन के बाद वहाँ भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि ये आपके लाइफ का एक लेसन पर्पस है कि यू लर्न हाउ टू डील विद द टॉक्सिक पीपल। तो आपको ये सीखनी होगी, या मैं लेमैन शब्दों में कहूँ तो आपको टॉक्सिक लोगों के सामने मोटी चमड़ी का हो जाना होगा। अपने काम से काम रखो, डील करो, निकल लो। अगर वो टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक पर्सन की अपनी प्रॉब्लम है, वो बीमार है, आप नहीं हो। ठीक है, अपना काम करो और मूव ऑन। ये टाइम है बोल्ड स्टेप लेने का और फॉरवर्ड आगे बढ़ने का। पीछे पलट के देखने का टाइम ये नहीं है। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। किसी के वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम है, रिलेशन में भी है। तो रिलेशन में कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी डील किया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो भी हैं, तो उनके लिए बता दूं, आपको प्रॉब्लम इतनी बड़ी दिख रही है जितनी बड़ी वो है नहीं। और अगर आप बोल्डली स्टैंड पर रहेंगे ना, कुछ लोग खड़े हो गए हैं बोल्डली स्टैंड पे, और उनको देख करके जो टॉक्सिक लोग थे ना, वो पीछे हो गए। उनकी घबराहट, डर, फियर इसी बात का है कि इतना स्ट्रेंथ आप में आया कहाँ से। और आपको अप्रोच भी इसीलिए करना चाह रहे हैं कि वो जान सके कि इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आया, उसको तोड़ सके। वो समझ रहे हैं कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको इतना स्ट्रेंथ दे रहा है, लेकिन जिनमें स्ट्रेंथ आया है, उन्होंने ये स्ट्रेंथ डिवाइन सपोर्ट से लिया है, डिवाइन लव से लिया है। ठीक है, डिवाइन पे ट्रस्ट करके लिया है और अपने आप का बेटर वर्जन निकाला है। और ये वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि दे आर टॉक्सिक, दे डजंट वांट टू वर्क ऑन देमसेल्फ। लेकिन जिनके काम पे प्रॉब्लम है, उनको कहा जा रहा है कि आप फॉरवर्ड आगे बढ़ें। डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, देयर इज़ नो फियर। ओके, हाँ, आप जो भी इंट्यूशन डाल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी अपने कंफर्ट जाल में, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, फिर लोग हमारे साथ बुरा नहीं करते। आपने किसी का नहीं किया, खुद को एक ऐसे बबल में डाल दिया है, अपने अच्छे का बबल में डाल दिया है। उसमें आपके वो अच्छे वाला कंसेप्ट आपका खुद का है, और उसके थ्रू ना आप सराउंडिंग से डील नहीं करना चाहते। आप ये नहीं सीखना चाह रहे हो कि आप सराउंडिंग से कैसे डील करें। आप ये कह रहे हैं कि लोग तो ऐसे होते हैं, लोग तो वैसे होते हैं, हर जगह होते हैं। आप, कुछ लोग आपके लिए हैं, कुछ के लिए आप हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसके लिए प्योर हो जाओ। और उस मैनिफेस्टेशन में आपको सबसे पहले ये पार्ट देखना है कि आपने जो अपने अंदर ये एक भ्रम का कह लूँ, जो भी आपका विश्वास है, वो आप अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सारी दुनिया भी बुरी नहीं है। आपको जो डीलिंग सीखनी है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है कि गुरुजी तो बहुत मारते हैं, मैं तो अपना काम पूरा अच्छे से करती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी मेरी पिटाई करते हैं। आपकी गुरुजी ने अगर किसी बात पे आपको डांटा है, पिटाई कर रहे हैं, तो आपकी लर्निंग के लिए की जा रही है। आपकी जो बबल है ना, ये कंफर्ट का, यू नीड टू बी ब्रेक, जिससे आप उसे बाहर निकल के अपना नया वर्जन बना सकें। और आप जो ये इंटेंशन सेट कर रहे हैं ना, उसको प्योरिटी के साथ सेट करें। अभी करंट कंडीशन में मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं इंटेंशन सेट कर दूं कि हाय ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैं निकल जाऊं। इंटेंशन को सेट करने से पहले अपने दिल की प्योर इमोशन पे जाइए, कहीं गलत इंटेंशन ना सेट हो जाए। और कोई भी इंटेंशन अगर आप सेट कर रहे हैं, तो अपने हायर गुड्स को ध्यान में रखते हुए सेट करें। एक वार्निंग भी है, और ये आपको सीखना भी है कि अपने हायर गुड के मैसेजेस को कैसे लेकर के उसमें सेट करें। ऐसा सेट करें जो जन्म जन्मांतर तक आपका साथ चले। ऐसा नहीं कि अभी किया, अभी मटेरियल मोमेंट्री पार्ट पे मत जाएं। मोमेंट्री पार्ट जो है वो आपकी लर्निंग के लिए है। देखिए, आपको मैंने बोला बबल से बाहर जाना है, बबल से हर हाल में आपको बाहर जाना है, क्योंकि आपने अपने आसपास की जो बबलिंग की है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप नेचर से कनेक्ट हों,
नेचर से लर्निंग लें, नेचर से मैसेज, ऐसे एक्चुअली बताऊँ आपको मैसेजेज और ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं क्योंकि आपका हार्ट प्योर है, लेकिन आपने उस प्योरिटी को ना थोड़ा सा ना ईगो बना दिया है। थोड़ा सा सोच कर देखिए, ईगो बना दिया है। ठीक है, आप प्योर हैं, आप जैसे हैं आप अपने इनर पार्ट में रहिए। आप सामने वाले को समझाने की कोशिश नहीं की कि मैं तो प्योर हूँ तुम खराब हो, मैं तो प्योर हूँ तुम टॉक्सिक हो, ये समझाने की ज़रूरत नहीं। सामने वाला टॉक्सिक है या क्या है, आप उतना ही कनेक्ट होकर रहें जितनी तक उसकी टॉक्सिसिटी आपको हैम्पर ना करे। जहाँ से उसकी टॉक्सिसिटी आप पर हावी होने लगती है वहाँ से आप हट जाएं। देखिए ये जीवन है, भागिएगा तो कहाँ तक भागिएगा। आपको सब कुछ ही यहाँ सीखना है और यही सीखने हम आते हैं। ठीक है, एक बार आप ये सीख गए ना कि आपको टॉक्सिसिटी को के साथ रहते हुए भी कैसे डील करना है, आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी आभा नहीं खोता, वो चंदन ही होता है। बिल्कुल वैसी है। मैं आज शायद बहुतों को ये समझ ना आए और बहुतों को ये बहुत टफ़ लगने वाली है, बट आई एम सॉरी, जो मुझे डाउनलोड है मुझे उसी पर रीडिंग लेनी पड़ती है। आपको जहाँ मुश्किलें आ रही हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि आप ओवर थिंकिंग में मत जाएं और अपने आप को टॉर्चर ना करें। ठीक, आपके लिए प्रोटेक्शन हर हाल में अवेलेबल है और आपके जो भी डिवाइन के तरफ से जो भी डिवाइन प्रोटेक्शन पार्ट है, आपके एंजल्स जो हैं आपके, वो सारे आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं। आपको मांगना होगा सपोर्ट, आस्क फॉर देम कि प्रोटेक्ट करें वो आपको। दे आर रेडी, लेकिन आपको उनको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, दिल से बुलाना पड़ेगा। वो आपको असिस्ट करेंगे। इन फैक्ट डायरेक्टली मैसेजेज भी आपको मिलेंगे जिससे आप अचानक ही वो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे जहाँ से आप आगे बढ़ सकें। देखिए, आस्क फॉर हेल्प के नीचे है मैजिकल ब्लेसिंग। ये साफ बता रहा है जैसे ही आप हेल्प के लिए मांगेंगे वो हाथ आप तक आ जाएगा इनविजिबल फॉर्म में। कोई ऐसे रास्ते निकल जाएंगे इनविजिबल फॉर्म में। आप कुछ गाइडेंस चाह रहे थे वो मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा। थोड़ा एफर्ट डालिए, पूछिए थोड़ा। ठीक है, बिन मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चों को। बच्चा ना रोए तो माँ को भी नहीं पता चलता कि हाँ बच्चे को दूध की ज़रूरत है, वो भूखा है या भूखी है। ओके, जिस भी चीज़ों से आप गुजर रहे हैं उसमें आप बिना ब्लेसिंग के सेफ़ नहीं हो सकते। तो इतना तो मान लीजिए सबसे पहली चीज़ कि आपको तो ब्लेसिंग वहीं मिल रही है, आप ब्लेस्ड हैं पूरी तरीके से, वहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन आपको स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ये बहुतों की लाइफ में पर्सनल पार्ट पे भी हो सकता है, प्रोफेशनल पार्ट पे भी हो सकता है। ये सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, तो आपकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इन मैसेजेस को समझने की कोशिश करें। ठीक है, और एक चीज़, आप अगर ब्लेस्ड हैं तो किसी को मतलब किसी को वो टॉक्सिक पर्सन या टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक एटमॉस्फेयर जो भी है, किसी को भी उसको आप बुरा नहीं कहें, क्योंकि आज का जो वर्जन आप में दिख रहा है वो उसी टॉक्सिक चीज़ की वजह से है। ठीक है, तो आप उसको भी ब्लेस्ड करें। ये आपको कहा जा रहा है, आपको जो मिल रहा है ये डिवाइन से ब्लेसिंग, वो आप दूसरों को भी दें, ये कहने को कहा जा रहा है। कोई भी चीज़ को अपने तक बांध कर स्टेगनेंट करके रखने की कोशिश ना करें। जो लाइट, जो प्योरिटी आपको मिल रही है, डार्कनेस से निकलने का जो रास्ता आपको मिल रहा है उसको स्प्रेड करें। जो लव आपके अंदर है वो दूसरों को दें। ओके, देखिए, हर जो लाइट आती है उसके दूसरे पार्ट में एक डार्क होता है। डार्कनेस होगा तभी तो लाइट आपको दिखेगी। अगर डार्कनेस नहीं है और कोई लाइट आ रही है तो आपको नहीं दिखेगी। सूर्य की लाइट में अगर आप दिया जलाइएगा तो आपको रोशनी दिखेगी नहीं। दिए की रोशनी कब दिखती है? जब डार्कनेस होता है। ठीक है, तो ये लाइट हमें महसूस ही तब होता है जब हम डार्कनेस के फेज से गुजर रहे होते हैं। तो हमें प्यार महसूस ही तब होता है जब हम दर्द से गुजर रहे होते हैं। अदरवाइज हमें ही सब लोग प्यार करते रहे, हमें महसूस नहीं होता।
माँ बाप प्यार में सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन होता क्या है, बच्चे माँ बाप को ही ब्लेम करते हैं, माँ बाप को ही बोलते हैं आप ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, उनको अगर माँ बाप का प्यार मिलता है, उनसे पूछिए क्या है वो चीज़। लेकिन आपको बिन मांगे मिल गई है वो चीज़ और चारों तरफ ही प्यार है, तो माँ बाप का प्यार आपको नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल आपके लाइफ में जो लाइट्स आ रहे हैं उसकी सिचुएशन ऐसी है। कोई लोग ओवर ब्लेस्ड हैं तो उनको लग रहा है कि दे डोंट हैव एनी ब्लेसिंग्स। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसा, रुतबा, समाज, जॉब सब कुछ मिल रहा है और वो फिर भी दिन रात रोए जा रहे हैं कि हमें तो प्यार नहीं मिल रहा, हमारी तो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, हमारी सोशल फुलफिलमेंट नहीं है, मेरे डार्क ऑफ लाइफ है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। सोच कर देखिए, सोच कर देखिए, आपकी लाइफ से जो चीज़ें हैं अगर वो छिन गई, देन यू विल रियलाइज़ कि आपके पास क्या था। तो ये बताया जा रहा है कि जो लाइट और ऊर्जा आपके पास है उसकी वैल्यू कीजिए। अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो आप डार्कनेस से गुजरेंगे। अभी बहुतों को लग रहा है कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मैं काम छोड़ देती हूँ, दूसरा काम देखता हूँ या देखती हूँ। आपको वो ईज़िली मिल गया था इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। छोड़ कर देखिए, मुश्किलें आएंगी ज़रूर जिस पाथ में आप जाएंगे। देन यू विल रियलाइज़ कि आपने क्या छोड़ दिया। ये वार्निंग मैं बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में रोटी कपड़ा मकान बहुत ईज़िली मिल गया है और कुछ लोग प्यार के पीछे भाग रहे हैं। मुझे फैमिली में इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, दोस्तों में नहीं मिल रही, लोग मुझे नहीं समझते। ये प्रॉब्लम आपकी खुद की बनाई गई है, क्योंकि आपकी बेसिक सारी चीज़ें बहुत इजीली फुलफ़िल हो रही हैं। और ये जो आप दिमाग का फितूर बना रहे हैं ना, ये आपको निकालना होगा। ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में जो आपको के पास नहीं है। बढ़िए आगे, आपको बैलेंस ढूंढना है जो आप ही के पास है। आप ही के पास है। आप एक मृग तृष्णा अपने अंदर पाल रहे हैं, उस मृग तृष्णा को छोड़ना है आपको। और उसको छोड़ करके अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है। थोड़ा खेलिए, अपनी एनर्जी को डिफरेंट लेवल पे कन्वर्ट कीजिए। काम में है तो सिर्फ काम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ब्लेमिंग कर रहे हैं तो सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं। इस चीज़ से बाहर आइए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है लाइफ में। ना बैठ करके हाय उसने वो कर दिया, हाय उसने वो कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। स्टॉप। अपने ओवरऑल टाइम को, अपनी लाइफ की एनर्जी को एक मैप में डालिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। किसकी एनर्जी है आई डोंट नो, बहुत ही अलग तरह की एनर्जी आ जाई है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो भी मैसेजेज आपको दिए जा रहे हैं डिवाइन से, उनको समझिए, सुन के आगे बढ़ जाना। जैसे आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि कोई भी चलते समय गाड़ी में कोई म्यूज़िक प्ले हुई, सुन लिया, आगे बढ़ गए। भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सोच समझ के मैसेज दिए जाते हैं, ठीक है। उसको सोचिए, समझिए, फिर इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ के टाइम को ऐसे वेस्ट मत कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। देखिए आज की रीडिंग बहुत ही अलग है। अगर आपको समझना है तो रीडिंग को रिमाइंड करके सुनिएगा। आपको करंट सिचुएशन में आंसर्स मिल जाएंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।